वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, क्या निद्रा देवी का प्रकोप जैसा कुछ होता है क्या? क्योंकि मैं पिछले 10-12 साल से सुबह जल्दी उठने का प्रयास कर रही हूँ, जिसके लिए रात में 10 बजे के आसपास सो जाना आदि प्रयास भी करके देख लिया, पर 9 से 12 घंटे सोने की आदत से परेशान हो गई हूँ। क्या ये मेरे पाप कर्म है जो मुझे सुबह उठने नहीं देते? मैं इससे कैसे जीत पाऊँ? क्योंकि यह मेरे लिए अब आम बात नहीं है। मुझे बहुत आत्मग्लानि होती है। दीक्षा भी हो गई है, नियम भी छूट जाता है कई बार, जैसे माला पूरी ना होना, पाठ ना पूरा करना। कृपा करके बताएं कि मैं निद्रा देवी को कैसे मनाऊं। आप थोड़ा सा संयमित भोजन लीजिए जिसमें गैस न बनती हो और हल्का हो। जितना क्षुधा है उससे थोड़ा कम पाइए प्रसाद। और प्रसाद पाने के बाद थोड़ा सा टहल भी लीजिए। उसके बाद जब आपको बैठ करके जप करना है तो कुछ देर वज्रासन से बैठिए, कुछ देर सुखासन से बैठिए। थोड़ा आसन बदलना पड़ेगा आपको। एक आसन से आप बैठेंगे तो नींद जरूर आएगी। थोड़ा परिक्रमा करिए अपने उस कमरे में। भगवान के स्वरूप बीचों बीच में कोई एक बड़ा सा सामान रख दीजिए, जैसे बोरी या कोई चीज। उसके चारों तरफ आप भगवान के फोटो लगा दो, राम के, कृष्ण के, गौरांग महाप्रभु के, और जो जो संतों की चाहो लगा दो। उनकी परिक्रमा करते रहो। परिक्रमा ऐसे घूमना क्लॉकवाइज घटिकावत। और परिक्रमा करते समय भगवान का भजन करते रहो। दीक्षा हुई है तो दीक्षा मंत्र का जप कर सकते हैं, नाम चाहें तो नाम जप कर सकते हैं। बस चलते रहिए और जप करते रहिए। बोल बोल के करना है, मानसिक नहीं। मानसिक करने में नींद आएगी, फिर एकदम नींद से आप छुट्टी पा जाओगे। लेकिन फिर भी समय समय पर शयन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल रात दिन सोना ही नहीं है। भगवान ने 6ठे अध्याय में गीता जी में कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान ने कहा उपयुक्त आहार विहार होना चाहिए और उपयुक्त निद्रा भी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो शरीर सहन नहीं कर पाएगा, रुग्ण हो जाएगा, परेशान होगा। तो रेगुलर अपना बैलेंस करके चलिए। नींद भी लेनी है, भोजन भी करना है, लेकिन न तो ज्यादा नींद चाहिए न ज्यादा भोजन चाहिए। थोड़ा जरूरत भर का होना चाहिए और भजन ज्यादा बढ़ाइए। और जब नींद आवे तो आप तुरंत लेट मत जाइए। बस उसी समय लगाओ दंड बैठक, दौड़ लगाओ, परिक्रमा करो, भग जाएगी नींद। श्री राधे राधे। क्षमा त्रिपाठी जी, इनका प्रश्न है, मेरा बेटा 21 वर्ष का है, दीक्षा लेना चाहता है, किंतु डरता है कि कॉलेज में सबके साथ काफी देर रहना होता है, कभी कभी देर होने पे खाना भी पड़ता है। ऐसे में अनुशासन कैसे रखेंगे? गुरुदेव, आप अपने श्रीमुख से उससे समझाएं, भक्ति कब से शुरू कर देनी चाहिए? भक्ति तो जिस समय आपके मन में आ जाए कब भक्ति करनी, उसी समय शुरू कर देना चाहिए। फिर उसको टालना नहीं चाहिए। और थोड़ा सा जन संसदि से अर्थात जन समुदाय से अलग तो रहना पड़ेगा। अब आपकी जो मित्रता होगी ना विद्यार्थियों से, उसको आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। अब आप चाहोगे कि मित्र मंडली के बीच हम बैठें भी तो भजन भी करें, ये दोनों काम नहीं बनेगा। मित्र मंडली से थोड़ा हाथ जोड़ के राम राम राधे श्याम जो भी बोलना है वो सब बोल करके अलग हो जाओ। अलग होकर जप करो, तभी कर पाओगे, नहीं तो फिर तो मित्रों के बीच में नहीं चल पाएगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव, अनुशासन से इसका तात्पर्य है वाणी पाठ, शास्त्र अध्ययन, माला जप और जो सेवाएं करनी होती है उसे लेकर है। सुबह से 6-7 घंटे कॉलेज में रहते हैं, तो कैसे ये सब निभा पाएंगे? कृपया मार्गदर्शन करें।
हाँ, उसके लिए आप उतना करिए, जो अध्ययन करना हो तो करिए, लेकिन गप सप में जो हंसी ठट्टा में टाइम बीतता है, मनोरंजन में बीतता है, व्यर्थ की वार्ता में समय बीतता है, वो सब बचा लीजिए आप। पढ़ाई का आवश्यक अंग जो है उसको तो आप नहीं त्याग सकते, नहीं तो पढ़ाई ही नहीं हो पाएगी। श्री राधे राधे। हेमंत कुमार जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, मेरी जो धर्म पत्नी है उसको 3-4 साल से कुछ समस्या है। अंडर आर्म के नीचे उसको पहले टीबी की गांठ हो गई थी, फिर उसके बाद ठीक हो गई, फिर उसके बाद 3-4 महीने पता नहीं, उसके बाद फिर गांठ खुल जाती है। हम लोगों ने सोचा था कि हम नॉनवेज का सेवन ना करें, लेकिन ना करने पर उसकी समस्या बढ़ जाती है। 5 साल हो गए हैं और हमारी भी कोई संतान नहीं है। वैसे हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है, तो महाराज जी क्या उपाय है? आप कृपया मार्गदर्शन करके बताएं कि ऐसा क्या करें हम दोनों, जो हमारी जिंदगी से समस्या दूर हो जाए। हम दोनों चाहते हैं कि नॉनवेज छोड़ दें, लेकिन जैसे ही नॉनवेज छोड़ते हैं तो फिर से तबीयत बिगड़ जाती है मेरी धर्म पत्नी की। तो महाराज जी इसे कैसे ठीक करूं, कैसे बचें? पहले तो ये भ्रम आप निवारण कर लीजिए, मन से हटा दीजिए कि नॉनवेज खाने से आप स्वस्थ रहोगे। बिल्कुल ये गलत बात है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे मजबूत लोग भी हुए हैं, हाथी नॉनवेज नहीं खाता, कितना मजबूत होता है। वो उठा के पटक देता है शेर को, पैर से दबा देता है। शेर नॉनवेज खाता है लेकिन हाथी तो उसको फेंक देगा उठा कर। हाथी तो पत्ती खाता है, घास खाता है। आप दिमाग से बात हटाओ, वो टीबी की ग्लैंड है, जो बीमारी उनको है ना, वो टीबी की ग्लैंड से उनको गंडमाला, कंठमाला ये बोला जाता था। आयुर्वेद में यही बोला जाता है अब भी, कंठमाला या गंडमाला बोल। और वो टीबी की ग्लैंड है, उस टीबी का ट्रीटमेंट कराओ किसी टीबी के स्पेशलिस्ट से। ट्यूबरकुलोसिस के ग्लैंड हैं, गांठें हैं वो जो ट्यूबरकुलोसिस का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा वो उसकी दवाई कर देगा और बिल्कुल वो बीमारी खत्म हो जाएगी। तो नॉन वेज का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। श्री राधे राधे। अनिकेत जी हैं, इनका प्रश्न है, प्रेमानंद जी कहते हैं कि भगवान के साक्षात दर्शन के लिए 8 करोड़ नाम जप करने पड़ते हैं, जबकि महामंत्र 3.5 करोड़ या लाख, पता नहीं क्या, केवल 3.5 लिखा हुआ गुरु जी। जप करने पर नाम की संख्या 64 करोड़ हो जाती है, और विजय मंत्र का भी 13 करोड़ जप करने पर दर्शन मिलता है। तो प्रेमानंद जी किस प्रकार की जप की बात कर रहे हैं? ये तो उन्हीं से आपको पूछना पड़ेगा, लेकिन इस प्रश्न के अलग हम थोड़ा हटकर बताएंगे, उस प्रश्न का उत्तर हम नहीं देंगे। वो जिनका प्रश्न है उन्हीं के पास आपको जाने पड़ेगा। लेकिन इतना समझ लो कि यदि आपके रात दिन आंसू बह रहे कृष्ण विरह में, तो 1 करोड़ में ही दर्शन हो जाएगा। और यदि आपका हृदय पत्थर है बिल्कुल, और गंदगी का ढेर है मन में, तन में, जीवन में, आंख में आंसू कभी आई नहीं, तो 50 करोड़ में भी दर्शन मुश्किल है। फिर उसके लिए बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। जब द्रवित होगा हृदय, आंसू गिरना चालू होगी, उसके बाद वो संख्या आप गिनना। तब तक समझ लो पाप कट रहे हैं। पाप को काटने में, जलाने में नाम लग रहा है। नाम महाराज की शक्ति पाप को जलाने में लगी हुई है, उसकी गिनती नहीं की जाएगी। जब आंखों से पिचकारी जैसी आंसू गिरना शुरू हो जाए, तब वो गिनती आपकी सार्थक हो जाएगी, जितने में भगवान का नाम जपने पर दर्शन होना है। और वो संख्या तभी चालू होगी जब आंसू का प्रवाह चालू होगा। उसके पहले वो संख्या आपके काम में नहीं आएगी, भक्ति के काम में नहीं आएगी, पाप काटने के काम में आएगी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, सिद्धियां आदि को इतना बुरा क्यों माना जाता है? भगवान को प्राप्त करने के बाद यदि कोई अष्ट सिद्धियों को धारण करके रखे तो उसका पतन कैसे संभव है, जबकि उसने भगवत साक्षात्कार कर चुका है? और देवराहा बाबा, नीम करोली बाबा आदि कितने ऐसे संत हुए हैं और आज भी हैं जो समस्त सिद्धियों को धारण करके रखते हैं और उनसे जन कल्याण भी करते हैं। तो फिर सिद्धियां रखना गलत कैसे हुआ? क्या सिद्धियां और भक्ति एक साथ संभव नहीं? सिद्धियां यदि भक्ति की हो, भगवान की सिद्धि हो, राम नाम की सिद्धि हो, प्रभु की प्रेम की सिद्धि हो, तो वो अपने आप काम करती, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है।
अपने आप वो शक्ति भगवान की भक्ति की काम करती है। लेकिन जैसे किसी ने पिशाच सिद्ध किया, कर्ण पिशाच ने सिद्ध किया है, कोई भूत प्रेत सिद्ध किया है, कोई अवघड़ सिद्ध किया है, उससे आपकी भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी, नरक में भी जा सकते हो। उससे क्या होगा, चमत्कार होंगे, रुपया पैसा इकट्ठा हो जाएगा, अहंकार बढ़ जाएगा और भक्ति घट जाएगी। तो ऐसी सिद्धि हानिकारक होती है। लेकिन जो भगवान की भक्ति वाली सिद्धि होती है, वहां तो हनुमान जी को भी सिद्धि प्राप्त हुई। हनुमान जी के पास सिद्धियों की कमी थोड़े है। माता जानकी ने आशीर्वाद दिया था उनको। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। जानकी माता ने आठों सिद्ध नवनिधि की सिद्धि हनुमान जी को दी थी। तो हनुमान जी का पतन हो गया क्या? वो सिद्धि भक्ति वाली है, उससे पतन नहीं होता। लेकिन तुम नीची योनियों की, जैसे प्रेत की सिद्धि है, पिशाच की सिद्धि है, कर्ण पिशाच ने की है, भूत प्रेतों की सिद्धि है, पीर पैगंबर की सिद्धि है, उन सिद्धियों को यदि अपने जीवन में अभ्यास करोगे, चमत्कार तो होंगे, किंतु नरक में जाने का रास्ता तैयार हो जाएगा। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, क्या विष्णु सहस्त्र नाम का शाप विमोचन करना आवश्यक है? और क्या एक नाम जापक को भगवान के कवच, सहस्त्र नाम आदि स्तोत्रों का भी जप करना चाहिए या केवल नाम के आश्रित ही रहना चाहिए? जिसको नाम निष्ठ होने के लिए भाव बन गया, रात दिन नाम जपता है, उसको कोई सहस्त्र नाम की जरूरत नहीं होती। और जो नाम नहीं जप सकता है तो इसी बहाने से उससे जपवाते हैं कि तुम ये सहस्त्र नाम पाठ कर लो, तुम ये सहस्त्र नाम पाठ कर लो। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, बहुत से सहस्त्र नाम होते हैं। अब आप भजन नहीं करते हो तो इसी बहाने से भजन आपसे करवाया जाता है। और रात दिन तुम भगवान नाम जप रहे हो, एक नाम केवल केवल राम 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 राम, यार सीताराम सीताराम सीताराम, राधे 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 राधे, कोई सहस्र नाम नहीं जपना होगा आपको। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, वैष्णव और स्मार्त में कौन सा भाव श्रेष्ठ है? दोनों ही श्रेष्ठ हैं। वैष्णव होगे तो सात्विक मार्ग होगा, प्रभु की प्राप्ति जल्दी होगी। स्मार्त में होगे तो कर्मकांड में ज्यादा फंसोगे, लेकिन बहुत दिन ठोकर खाने के बाद फिर घूम के आओगे वैष्णव बनने। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव, एक मनुष्य भगवान से जो चाहे सब संबंध मान सकता है और भगवान हर संबंध का निर्वहन भी करते हैं, पर यदि किसी पुरुष साधक को प्रेमिका का भाव का प्रेम भगवान से चाहिए तो क्या यह संभव है? किसी देवी स्वरूप को वह अपनी प्रेमिका रूप में और स्वयं को प्रेमी रूप में स्वीकार करे? और यदि संभव नहीं तो क्यों नहीं? और फिर उसे इस संबंध का सुख भगवान नहीं दे सकते तो क्या संसार से प्राप्त करना होगा अथवा अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी इत्यादि योनियों से? यह अज्ञान के कारण प्रश्न है आपका, पूरा पूरा टोटल अज्ञान का प्रश्न है आपका, क्योंकि आप भगवान के विषय में कुछ भी नहीं जानते हो। भगवान का एक नाम है पुरुष और जीव का एक नाम है प्रकृति। जीव का क्या नाम है? प्रकृति। 7वें अध्याय में गीता जी में लिखा हुआ, अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। अपरा प्रकृति में भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव अहंकार ये में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। यह अष्टधा प्रकृति है अपरा। और परा प्रकृति में है जीव। जीव प्रकृति है, जीव की भगवान की प्रकृति है, भोग्या है, भोग्या है, भोक्ता नहीं। भोक्ता कौन है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। 5वें अध्याय का आखिरी श्लोक गीता जी में प्रभु कह रहे हैं, मैं ही भोक्ता हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं यज्ञ तपस्या सभी सत्कर्म का भोक्ता हूं और जीव भोग्या है, क्योंकि वो प्रकृति है।
अब आप ये समझ लीजिए कि ठाकुर जी जो उनको आप पति मान सकते हो, प्रियतम मान सकते हो, आप प्रिया हो, यदि चाहो तो ये सिद्धांत के अनुसार भगवान को प्रीतम मान सकते हो। आपको ये नहीं पसंद आ रहा है तो दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, इनमें से जिसमें आपकी रुचि है वहां जाइए। लेकिन वो जो आपने बताया है ना, वो तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई, वो नहीं चल सकता है। श्री राधे राधे। सत्यजीत पात्रा जी, इनका प्रश्न है, वासुदेव उपनिषद में ऊर्ध्व पुंड के बारे में बताया गया है कि पुंड्रादय ऊर्ध्वा अर्थात 3 चिन्ह ऊर्ध्व की ओर अंकित होने चाहिए, परंतु निम्बार्क संप्रदाय के तिलक में 2 चिन्ह ऊर्ध्व की ओर है और बीच में श्याम बिंदु है, पर वह ऊर्ध्व होना चाहिए, कृपया संशय दूर करें। जो दोनों तरफ अगल बगल में है ना, वो ऊर्ध्व होना जरूरी है, वो चरण है भगवान के। बीच में श्री जी का स्थान है। अब श्री जी का स्थान बहुत से संप्रदाय में ऊर्ध्व तो होता है, जैसे रामानंद संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में ऊर्ध्व होता है, लेकिन कुछ संप्रदायों में वो विंदी के रूप में, श्याम श्री के रूप में होता है, वो श्याम श्री का बिंदु होता है। तो वो कोई गलत नहीं है, उस संप्रदाय के आचार्यों ने श्री जी को उस रूप में स्वीकार किया। राधे राधे। नाम गुप्त है गुरु जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी कल के प्रश्नोत्तर में आपने कहा कि भगवान अभी मिल सकते हैं, वे मिलने को तैयार बैठे हैं, बस हमारी ही ओर से कमी है, उनकी ओर से कोई कमी नहीं है। महाराज जी हमारी ओर से क्या कमी है और हम उस कमी को शीघ्र अतिशीघ्र कैसे दूर करें जिससे ठाकुर जी अभी ही मिल जाए? क्या वे सच में अभी मिल सकते हैं? अभी मिलने के लिए तैयारी में समय बहुत लगेगा, ऐसा नहीं कि अभी आप तुरंत पा जाओगे। अभी वाला समय आने में टाइम लगेगा, अभी वाला जो समय है ना, वो आने में टाइम लगेगा। उसके लिए पहले अपने पात्रता को बढ़िया तैयार करो, फिर अभी वाला सिद्धांत लागू हो जाएगा। इतना शुद्धता, पवित्रता, शुद्धि हो कि तुम्हें भगवान की ऐसी भूख लगा है कि जैसे बच्चा मर जाएगा, भूख, कुछ खाने पीने को नहीं मिल, ऐसे भगवान के लिए भूख प्यास से तड़प जाओ, वही अभी वाला समय होगा, फिर ठाकुर जी मिलेंगे। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी क्या ठाकुर जी केवल तीव्र व्याकुलता से ही मिलते हैं? यह बात ठाकुर जी के संदर्भ में बहुत बार सुनी है कि जैसे बालक रोता है तो माँ को सब काम छोड़कर उसके पास आना ही पड़ता है, पर क्या माँ बालक को तभी गोद लेती है क्या जब वह तीव्र व्याकुलता में गोदी में आने के लिए रोए? यदि बालक माँ की गोदी में आने के लिए हाथ पकड़कर इशारा करे तो क्या माँ ऐसा कहेगी कि क्या पहले तुम मेरी गोदी में आने के लिए रो, तभी मैं तुम्हें गोदी लूंगी? ऐसे में जब ठाकुर जी से मिलने के लिए तीव्र व्याकुलता की आवश्यकता बताई जाती है तो ऐसा लगता है कि माँ की गोदी में तभी आ सकोगे जब तुम रोगे। कई बार बालक खेलते खेलते भी माँ की गोदी में जा बैठता है, उसमें व्याकुलता नहीं होती है, उसमें अधिकार होता है, वह अपनेपन के अधिकार से जा बैठता है कि यह मेरी माँ है। तो क्या माँ की गोदी में बैठने का अधिकार केवल रोने से ही है? अनंत माताओं का प्रेम वात्सल्य एकत्र करके ठाकुर जी के सामने रख दिया जाए तो भी वो ठाकुर जी के प्रेम वात्सल्य के आगे एक बूंद भी नहीं है। ऐसे में यह बात जचती नहीं कि वे केवल तीव्र व्याकुलता से ही मिलते हैं या रोने से मिलते हैं। ये बात ये है, कारण ये है ना कि भगवान के बराबरी का उदाहरण कोई मिलता नहीं, क्योंकि भगवान के बराबरी का कोई होता ही नहीं। आप सरिस खोजऊं कह जाई, नृपत तब तनय होब में आई। जब मनु शत्रुपा ने तप किया नैमिषारण्य में और भगवान ने दर्शन दिया, बोले कि मांगो क्या वर मांगते हो? बोले आप सरिस, आप अपने जैसा पुत्र दो, बिल्कुल अपने जैसा, घट भर नहीं होना चाहिए। बोले मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, इसलिए मुझे ही आना पड़ेगा। तो भगवान की उपमा किसी वस्तु से दी नहीं जा सकती है, केवल उसको संकेत मात्र से समझाने का प्रयास किया जाता है। तो एक अंग की बात वह है माता वाली, जो आपने समझा है कि माता जब बच्चा रोने में ऐसा लग जाए कि कुछ टॉफी देने पर, खिलौना देने पर न माने, तब फिर माता को उठाना पड़ता। वो एक आंगी बात है, जिसके अंदर प्रेम ऐसा हो कि रोना उसका नहीं दिखलाई पड़ रहा है,
लेकिन उसका एक ही भाव हो गया ऐसा कि परायापन समाप्त हो गया है। उसके भगवान के अलावा अन्य किसी की सत्ता ही नहीं रही। तो भगवान को साथ में लेकर घूमता हो, तो वो भगवान को साथ में लेके घूमता हो, भगवान उसको साथ में लेके घूमते हैं। लेकिन तुम कहो कि हम दुनिया को भी प्यार करेंगे और सबसे रिश्ता निभाएंगे और भगवान से भी निभाएंगे, तो फिर वो दो नाव पर चढ़ने वाली बात हो जाएगी, वो नहीं हो सकता है। केवल भगवान ही रह जाएं तो अनन्य हो गया वो, उसको बिना रोए ही भगवान प्राप्त रहेंगे। वहां पर रोने की बात ही नहीं। आप 8वें अध्याय का 14वां श्लोक पढ़ो गीता जी में। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। ये प्रभु का बोला हुआ श्लोक है, भगवान कृष्ण का बोला हुआ। कह रहे हैं मैं सुलभ हूं, एकदम सुलभ। सुलभ का मतलब ऐसे हाथ में पकड़ लो, जब चाहो बैठा लो पीठ पर, जब चाहो खेलो कूदो। सुलभ का मतलब ये हुआ। दुर्लभ का अपोजिट सुलभ, दुर्लभ का विरोध विलोम सुलभ। किसको सुलभ है? रोने की बात ही नहीं है। आपको नंबर मैंने बता दिया, 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। हे अर्जुन, वो योगी, अभी प्रश्न तुम्हारा योगी वाला बताएंगे। भगवान कह रहे हैं वो योगी नित्य युक्त योगिना, वो योगी जो नित्य मुझ में संयुक्त है, नित्य मुझ में संयुक्त है और अनन्य चेता, अनन्य रूप से केवल मुझे ही चिंतन करता रहता है। रोवे चाहे मत रोवे, भगवान के अलावा दूसरे का चिंतन ही नहीं, भगवान के अलावा दूसरा चिंतन ही रही नहीं गया उसके कोई, और नित्य संयुक्त योगी है। अनन्य चेता सततम माम स्मरति, और निरंतर मुझे स्मरण करता रहता है। वो चाहे जैसे स्मरण करे। कंस दुश्मनी से याद करता था भगवान को, कंस तो दुश्मनी से भगवान को निरंतर याद करता था, और पहुंच गए उसको मारने के लिए, क्योंकि वो दुश्मन माना था तो दुश्मन बन के पहुंच गए, मित्र मानता तो मित्र बन के पहुंच जाते। नित्य संयुक्त चिंतन था उसका, और दाल सब्जी रोटी दूध दही हर चीज में कृष्ण को देख लेता था। अरे हटाओ हटाओ हटाओ, इसमें कृष्ण बैठा। तो ऐसे नित्य, एक उदाहरण मैंने कहा ना कि कोई उदाहरण भगवान के लिए पूरा फिट बैठता नहीं है, क्योंकि भगवान जैसा कुछ है नहीं जिसको उदाहरण रूप में दिया जाए, एकांगी होता है। तो चिंतन में कंस का मैंने नाम लिया, लेकिन वो कोई महान भक्त नहीं था, दुश्मनी में चिंतन था उसका। अब आप कहोगे हम दुश्मन बन जाए क्या कंस की तरह? नहीं, उदाहरण एकांगी होता हमेशा। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, जो अनन्य चित्त होकर था, दूसरी जगह चित्त जाता नहीं, जाता ही नहीं चित्त जिसका दूसरी जगह कृष्ण के अलावा। सततम यो माम स्मरति, निरंतर केवल मुझको स्मरण ही करता रहता है। तस्याहम सुलभ पार्थ, हे पार्थ अर्जुन, मैं उसके लिए एकदम सुलभ रहता हूं। नित्य युक्त योगिना, वो नित्य मेरा प्रिय योगी होता है। तुम्हारा प्रश्न आएगा क्या? एक आखिरी प्रश्न गुरु जी इन्हीं का। महाराज जी, जैसी तीव्र व्याकुलता ठाकुर जी से मिलने के लिए चाहिए वैसी भीतर नहीं है, जिससे बहुत दुख होता है। अपने बल से सब करके देख लिया, ना ही भजन साधन अच्छे से होते हैं, ना आचरण शुद्ध होते हैं, और ना ही मैं मेरापन जाता है। ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, यह समझ नहीं आता। ठाकुर जी के दयालु स्वभाव को देखकर आशा होती है कि वे अपनी अनंत कृपा और दया से मुझ अधम को भी अभी मिल सकते हैं। महाराज जी, भीतर वैसी व्याकुलता नहीं है। ऐसे में यदि उन्हें अपनी अयोग्यता और असमर्थता से पुकारा जाए तो क्या वे अभी मिल जाएंगे? क्या यह भाव सही है? ये पूरा सही नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा पूरब चलो, तुम कहोगे नहीं हम पश्चिम जाएंगे, हम पूरब क्यों जाएं? तो फिर कैसे हो जाएगा?
आप उल्टी चाल चलोगे तो कहां से कम हो जाएगा। जिधर चलने के लिए गुरु बता रहे हैं उस तरफ चलो, पहले आज्ञा का पालन करो और फिर केवल भगवान का चरित्र, भगवान के भक्तों का चरित्र सुनो। अखबार पढ़ोगे, टाइम और खिलाड़ियों को देखोगे, खेल खिलाड़ी, और पिक्चर देखोगे और कहोगे भगवान मिल जाएं, तो कहां से मिल जाएंगे। जो श्लोक मैंने बोला है भी 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, उसको आप एक एक शब्द का मनन करो। भगवान कहते हैं सुलभ हूं मैं, उसके लिए सुलभ हूं, एकदम सुलभ। पूरी गीता में एक ही जगह सुलभ शब्द आया, पूरी गीता में एक बार ही सुलभ शब्द आया है, 8वें अध्याय के 14वां श्लोक। वो बन जाओ, ऐसे मिल जाओगे, ठाकुर जी मिल जाएंगे। बनने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। अब वैसा उसके निषेधात्मक जो चीजें उसको वर्जित करना पड़ेगा, प्रातिकूल से वर्जनम करना पड़ेगा। जो उधर जाने में प्रतिकूलताएं दिखलाई पड़े उनका वर्जन करो। अनुकूल से संकल्प, उधर चलने में जो अनुकूलताएं उन पर संकल्प दृढ़ करो। रक्षिष्यति विश्वास, वो मेरी रक्षा हमेशा करते हैं, करेंगे, ऐसा विश्वास हो। गोप्तृत्व वर्णम, छिपा के अपनी भक्ति को रखो। और दीन बन के, बड़ा भक्त नहीं हूं, सबसे छोटा वाला हूं, वो भी छोटों में भक्तों का भक्त, भक्तों का सबसे आखिरी वाला नंबर हमारा है, ऐसी दीनता होनी चाहिए। जो कृपा हो रही है वही मैं, मतलब उनका हर भजन में भी, हर कार्य में कृपा का दर्शन करो। जो मैंने अभी बताया ऐसा कर लोगे तो संभव है, बिना किए नहीं है। राधे राधे। सावित्री जी गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव स्वप्न में प्रेमानंद जी महाराज रात को स्वप्न में आए थे और उन्होंने कृष्णाय वासुदेवाय वाला मंत्र मुझे दिया, तो इस मंत्र को कैसे जपें? ये बात तो उनके पास ही जा करके पूछनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वो प्रश्न जिसका है ना उसके पास जाना आवश्यक होता है, क्योंकि उन्होंने किस भाव से कहा है, किस लिए कहा है, अब किस प्रश्न के उत्तर में कहा था वो तो हमको मालूम नहीं। लेकिन ये है कि ये जरासंध के यहाँ बंदी जो थे राजा लोग, उन्होंने ये प्रार्थना भगवान से की थी, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भगवान से राजा लोग विनती कर रहे थे, जरासंध के यहाँ बंदी गृह में थे, तो उनकी विनती सुन के भगवान जाकर बंधन मुक्त किए थे। ये भागवत की बात मैंने बताया, लेकिन अब किसी ने किस भाव से कहा है उसको तो उसी से पूछना चाहिए। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, राधा नाम बोलकर करती हूँ तो खांसी और उल्टी आती है, कोई उपाय बताएं। ये बीमारी थोड़े है, और ये आप सोचो कि राधा नाम बोलने से बीमारी उत्पन्न हो रही, तो ऐसा नहीं, किसी नाम के द्वारा बीमारी नहीं होती। खान पान अपना सुधारो, बीमारी वो जो है तो दवाई करो। संदेह मन में मत पालो, किसी के ये संदेह पाल रहे हैं आप ये संदेह को मत पालो कि कोई नाम जपने से बीमारी होती। भगवान के सब नाम बराबर हैं, सब में शक्ति बराबर है। कोई भी नाम जप करोगे बीमारी दूर होती है, बढ़ती नहीं इससे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। ये आपने कुछ दिन पहले योग के बारे में बताया था कि योग का मतलब जुड़ना होता है, तो मेरा ये प्रश्न है कि भगवान से जुड़ने के कितने रास्ते हैं, कितने रास्ते से हम लोग मतलब को भगवान में से जुड़ सकते हैं? राधे राधे। जैसे आपको यहाँ से हरिद्वार जाना है, हरिद्वार जाने के लिए आप ट्रेन से बैठोगे, रास्ता पूछना नहीं पड़ेगा, स्टेशन पर उतर जाओ जाके। हवाई जहाज से जाना है तो देहरादून में हवाई अड्डे पर उतर जाओ, वहाँ से टैक्सी करो, पहुँच जाओ। और आपको कार से जाना है, मोटरसाइकिल से जाना है तो जगह जगह पूछना पड़ेगा आपको, किधर घूमना, कहाँ से जाना। और आप बस से जा रहे हो तो एक रास्ता तो अलीगढ़ होकर जाता है, मेरठ होकर, और एक रास्ता सीधा दिल्ली होकर जा रहा है। अब कोई कह रहा नहीं हमको तो जाना है इधर नंदगांव की तरफ से, इधर से जाने का एक रास्ता और मिलेगा, तो क्या वो दूसरी जगह जाएंगे? सब हरिद्वार ही पहुंचेंगे, जाके हरिद्वार पहुंचेंगे।
कोई तो अपने साइकिल से ही चल रहा है, अपना पहुंचेगा, जब पंचर होगी ठीक कराएगा, गड़बड़ होगा। तो वो रास्ता बहुत हैं, अगणित हैं, और मार्गदर्शक सही हो तो हर रास्ता से चलने वाला पहुंचेगा, हर रास्ता से चलने वाला पहुंच, किसी को कोई जल्दी कोई देर। तो एक एक की कई कई ब्रांचेज हैं। भगवान ने 18 योग का नाम लिया है गीता जी में, 18 योग का नाम प्रभु ने लिया है। पहले अध्याय में विषाद को योग बताया गया, विषाद योग। विषाद माने दुख, क्लेश, पीड़ा। वो कैसे योग है? वो तब योग हो जाता है जब कोई पीड़ा होने पर प्रभु के चरणों में गिरकर उन्हीं के चरण पकड़ के कहे कि अब मैं आपके ही इशारे से चलूंगा, वो आप संभाल लीजिए मुझको, तो विषाद योग बन जाता है। वो विषाद भगवान का प्रसाद बन जाता है। अर्जुन को विषाद योग ही मार्गदर्शन करा दिया कन्हैया बन करके। दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग, जिसमें तत्व की संख्याओं का विवेचन करके उनको समझना होता है, वो सांख्य योग है। सांख्य योग जिन कपिल जी ने पहले बताया था, इसके बाद भगवान कृष्ण ने बताया। और तीसरे अध्याय में को कहा गया कर्म योग। अब जब अपने फायदे के लिए कर्म करते तो योग नहीं हुआ, वो कर्म हुआ लेकिन कर्म योग नहीं हुआ। यदि वो भगवान के लिए कर्म किया जाए या निष्काम किया जाए तो कर्म योग हो जाता है। चौथे में अध्याय को कहा गया ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म तो करना है लेकिन सन्यासी की तरह कर्म करना, ज्ञान के साथ करना है, चौथे अध्याय में बताया गया। पांचवा है कर्म संन्यास योग। छठा है आत्म संयम योग। सातवां है ज्ञान विज्ञान योग। कर्म संन्यास योग पांचवा, कर्म संन्यास योग पांचवा। छठा आत्म संयम योग। सातवां ज्ञान विज्ञान योग। आठवां अक्षर ब्रह्म योग। नौवां है राज विद्या राज योग। 10वां है विभूत योग। 11वां विश्व रूप दर्शन योग। 12वां भक्ति योग। 13वां है क्षेत्रज्ञ विभाग योग। 14वां है गुणत्रय विभाग योग। 15वां है पुरुषोत्तम योग। 16वां दैवासुर संपद विभाग योग। 17वां श्रद्धात्रय विभाग योग। और 18वां मोक्ष संन्यास योग। भगवान ने कहा मोक्ष भी मिल रहा हो तो त्याग दो उसको, वो योग है। और मोक्ष के लिए सारी साधनाएं की जाती हैं, सारी साधनाएं मोक्ष के लिए। और 18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष का भी संन्यास कर दो। करिष्ये वचनम तब वहां स्थिति ये रहती है कि कुछ नहीं, जो प्रभु के मुख से निकल रहा वो करते जाओ। मोक्ष का भी संन्यास, मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो ये 18 योग भगवान कृष्ण ने बताए हैं। इसमें से आत्म संयम योग नाम का जो छठा अध्याय है उसमें और भी कई प्रकार के योगों की चर्चा है। तो एक एक की कई कई ब्रांच हैं। तो योग अनंत प्रकार के हैं। कलयुग में भक्ति योग सबसे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ है, इसलिए उसका अच्छी प्रकार से अभ्यास करने के लिए 12वां अध्याय गीता जी का और नारद भक्ति सूत्र, इसका अभ्यास करना चाहिए, ज्ञान अर्जन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, समझना चाहिए। श्री राधे राधे।